इस चीज़ को सर चैलेंज करता हूँ, चाहे रामचंद्र यादव जी हो, चाहे यहाँ के चेयरमैन साहब हो, जिस दिन चाहे मुझसे खुल के अगर खुले मंच पे अगर उनको मुझसे बहस करनी, मैं बहस करने के लिए तैयार बैठा हूँ कि कितना जनता का पैसा इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और सिर्फ काम किस पे करते हैं, जिस पे इनको 30% 35% काम मिलता है, अच्छा। पैसा मिलता है, उस पे ये लोग जितना मैंने सुना है कि रामचंद्र जैसे रामचंद्र ने भी बहुत बुरी जिंदगी देखी है, बहुत गरीबी देखी है, और तब ये आदमी आज के टाइम में कुर्सी पे होके क्यों गलत काम करता है, मुझे भी नहीं समझ पाया आज तक समझ में। बड़े पिछड़े की राजनीति समाजवादी पीडीए जो उनका कहा जाता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी का। ऐसे में ब्राह्मणों के लिए कहाँ स्पेस समय में जाति का जो एंगल इतना जबरदस्त है उसमें आप फिट बैठते हो, तो रुदौली जैसी विधानसभा में आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं? आपने चेयरमैनी के चुनाव लड़ा था कामाख्या धाम से, कुछ मतों के अंतर से आप पराजित रहे, कहाँ चूक आपको नजर आता है? नहीं, पहली बात तो सर मैं पराजित नहीं हुआ, पराजित कराया गया हूँ। कराया गया। हाँ। ये तो और बड़ा हाँ, पराजित कराया गया है और इसका सारा श्रेय जाता है रामचंद्र यादव जी को, अच्छा। क्योंकि उनको आज के टाइम में जैसे जो आदमी जैसी जिसकी सोच रहती है उसको वैसे ही लोग पसंद रहते हैं। रिश्ता का काम करके मैं किसी की ज़मीन कब्जा करा के, किसी की नाली के मामले में घुस के, किसी को ज़बरदस्ती मुकदमा दर्ज करा के, फर्जी मुकदमे में लोगों को जेल भिजवा के, लोगों को आपस में लड़ा के, राजनीति के मैं इतनी गंदी राजनीति कभी ना करूँगा ना। अगर राजनीति ऐसे करनी है तो शायद मैं जो हूँ यहीं पे ठीक। 2027 को चुनाव अब कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में आज से हमने शुरुआत किया है कि विधानसभावार जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट चाह रहे हैं विभिन्न पार्टियों से, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी से, उनके पास में जाऊं, जानने की कोशिश करूं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, उनको टिकट क्यों दिया जाए, जीवन में उन्होंने क्या किया है। ये सब चीज़ों की चर्चा के लिए आज हम हैं रुदौली में। रुदौली के कामाख्या धाम सैदपुर गांव में बैठा हूं। हमारे साथ जैसे देख रहे हैं युवा चेहरे अनिल शुक्ला ने जी, इनको राजनीतिक से ज़्यादा लोग समाज सेवा के बारे में जानते हैं और ये समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इनको भी धीरे धीरे चस्का लग रहा है राजनीति का। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि समाजवादी पार्टी से मैं उम्मीदवार होना चाहता हूं, जो कि आज के समय में समाजवादी पीढ़ी की राजनीति लेकर चल रही है। ऐसे में चूँकि ब्राह्मण गोत्र से जाति में पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, टिकट इनको क्यों दे दिया जाए और समाजवादी पार्टी में से क्या समाज में क्या सेवा करेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे। पंडित शुक्ला जी, जय सिया राम। कैसे? ठीक है? ठीक हूँ। आप टिकट के दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, आपकी क्या आज तक उपलब्धियां रही हैं, आपको टिकट आखिर क्यों दिया जाए? नहीं, टिकट का दावेदार मैं 2022 में भी था और आखिरी में आनंद सेन जी को वहाँ पे टिकट यहाँ दे दिया गया था। 27 में भी हूँ, लेकिन ये डिसीजन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का है। हमारा इस चीज़ पे फोकस है कि किसी तरह हमारी सरकार अपनी आनी चाहिए और जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उस पर करेंगे कि अयोध्या ज़िले में खासकर आपने देखा होगा गुटबाजी की जो राजनीति वो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रही है और उस चीज़ पे कोई काम नहीं कर रहा है। पांचों विधानसभा हमारी तब जीत सकती है जब सबसे पहले हमारी पार्टी के लोग एक हों, और इसको ख़त्म करने के लिए कि हम पार्टी के लोगों को ही बैठना पड़ेगा। तो टिकट किसी को भी मिलेगा तो यह है कि मिलजुल के सबको सरकार बनाने पे और अपनी विधानसभा जिताने पे काम करें। लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। आज का जो एरा चल रहा है, विपक्ष की राजनीति बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मलाई लोग खाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने ये साहस कैसे जुटाया है, तो भी समाजवादी पार्टी से कि यूपी में योगी की सत्ता चल रही है, आप सपा से कैसे जुड़े? देखिए, अपने अपने सोचने का तरीका है। हमारी एक आदत है कि जीवन में हमने अपने चाहे बिजनेस में चाहे किसी चीज़ में कि हमने जो लक्ष्य मान लिया, कभी भी हमने कि इस आज यहाँ छोड़ के वहाँ जाए या इस प्रोजेक्ट छोड़ के उस प्रोजेक्ट करें, कभी हमारा ऐसा नहीं रहता है। तो हमने 2020 में माननीय नरेंद्र उत्तम पटेल जी ने हमको ज्वाइन कराया था पार्टी को, और उस समय भी हमने 22 के लिए तैयारी की थी, और क्योंकि समाज सेवा हमारी 2017-18 से मैंने कर रहा हूँ रेगुलर, और उसको हमेशा करता रहूँगा। राजनीति से इससे मतलब नहीं कि राजनीति समाज सेवा करने के लिए ही हमने राजनीति में आने के लिए समाज सेवा की है। समाज सेवा में आने के पीछे इससे भी रीज़न रहा कि जो आज के टाइम में भ्रष्टाचार और जो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा जो पीस रहा है, कि उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमने राजनीति में आने के लिए सोचा था इसमें। जी, क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? नहीं, समाजवादी पार्टी इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को बहुत शुरू से पसंद करता था। किस मामले में? हर मामले में हमारे यहाँ चाहे आप, क्योंकि मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का 2001 का पास आउट हूँ, तो मैं भी देख रहा था कि बहुत अच्छे से जो काम करने, युवाओं को लिए काम करने के लिए, अब जैसे डायल 100 को आप ले लीजिए,
एक समय मैंने वो भी देखा है कि सिर्फ जिले जिले में 100 नंबर हुआ करता था, बाकी इंटीरियर में कहीं भी आपको गाड़ियाँ पुलिस की नहीं मिलती थी। बट ये माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है कि आज आप एक फ़ोन करते हैं 5 मिनट में आपको तुरंत सुविधा, आपको एम्बुलेंस से लेके आपको डायल 100 पुलिस तक आपको तुरंत सुविधा मिल जाती है। तो आप किसको कहेंगे विकास, है ना? तो विकास के मामले में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। समाज सेवा के रूप में आप विख्यात हैं, जाने जाते हैं, तो राजनीति की तरफ अगर समाज सेवा ही आपका उद्देश्य हो तो समाज सेवा एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, तो राजनीति की तरफ कैसे उन्मुख हो गए आप? राजनीति की तरफ बस इसी समाज सेवा करते करते, क्योंकि हम राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जब हमने यहाँ पे भंडारे लगने लगे, मेडिकल कैंप लगने लगे, हमारे जब यहाँ पे लोगों की शादी हो गया, ब्याह, तो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके समस्या है कि किसी की ज़मीन किसी के नाम चली गई, राशन कार्ड किसी का नहीं बन रहा, मतलब बिजली का बिल किसी का समस्या आ रही, कहीं नाली की समस्या है कहीं, और बहुत ऐसे बड़े बड़े मसले नहीं हैं जो यहाँ पे सॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ के नेता इतने नालायक हैं जो कि वो अपनी पब्लिक को सिर्फ वोट लेने का तो काम करते हैं, जब उनका काम निकल जाता है, जब वो कुर्सी बैठाल देते हैं, तो उस जनता को बिल्कुल भी वो ध्यान देने के वो काम नहीं करते, समझ लो। तो सिर्फ इसीलिए एक अच्छी राजनीति, जो ईमानदारी वाली राजनीति, जो जनता के लिए राजनीति करनी चाहिए, मैंने कहा था कि इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार राजनीति में जाके एक नेता क्या कर सकता है, वो एक मिसाल बनने का मैंने काम किया उसमें। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स करती है, आपका पीडीए क्या है? हमारा पीडीए, देखिए मैं एक तो मैं जातवादी नहीं हूँ, बड़ा मेरा ये, हाँ गर्व से मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण वाले जाति छोड़ेगी नहीं आप, भले आप जातिवादी न हो। जात नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण है भाई, हर कोई जैसे ठाकुर ठाकुर के लिए बोलता है, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए बोलता है। आज तो सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण के पीछे तो ज़्यादातर लोग पीछे ही पड़े हुए, समझ लीजिए। पर हमारा क्या है कि हम सभी जात को लेके जातवादी नहीं है, जो सबके लिए हो सकता है। अगड़े पिछड़े की राजनीति समाजवादी, पीडीए जो उनका कहा जाता है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी का, ऐसे में ब्राह्मणों के लिए कहाँ स्पेस आ पाते हैं? नहीं, मैं तो इसी पे काम ही कर रहा हूँ सर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जात का हो। आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी आप पूछ लिए, किसी को आज तक कभी ये नहीं कोई कह सकता कि मैंने कहीं ब्राह्मणवाद पे कोई काम किया या जातवाद को देख के मैंने कभी किसी पे टिप्पणी की है। ये तो सबसे पहले देखिए, जात से पहले हमारी इंसानियत बहुत बड़ी मायने रखती है। वो आज के टाइम में धीरे धीरे सर खत्म होने के नाम पे हो रही है। हर जात का अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्यों से भटक के लोग जात पात में इतना बढ़ गए हैं, और उसका बटने के कारण आज के टाइम में हमारे यहाँ दो कौड़ी के नेता आज के टाइम में कुर्सी पा जाते हैं, बाद में उसका भुगतभोगी वहाँ की जनता और वहाँ के लोग परेशान होते हैं। भाई आजकल पार्टियां गणित देखती हैं, आपका संघर्ष नहीं देखती। कोई भी पार्टी हो, जिताऊं उम्मीदवार हर आदमी चाहती है, खास करके आज के समय में जाति का जो एंगल इतना ज़बरदस्त है, उसमें आप फिट बैठते हो। तो रुदौली जैसी विधानसभा में आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं? नहीं, रुदौली से अगर आप जातवाद पे बात करेंगे तो ब्राह्मण यहाँ पे, अगर हम ये सोच रहे थे कि ब्राह्मणों पे उस पर कि ब्राह्मण कितने हैं यहाँ पे, उस पर हमको टिकट मिल जाए, तो ब्राह्मण हमारे यहाँ से यहाँ 22-25-26 हज़ार ब्राह्मण होंगे, ज़्यादा ब्राह्मण नहीं है। तो हमारा क्या है कि हम जात पात पे लेके बातचीत बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करते हैं, बस हम काम को लेके अपना चीज़ें करते हैं। काम जो मुझसे हो सकता है हर वर्ग के लोग करते हैं, चाहे वो किसी जात का भी हो, अगर वो परेशान है, किसी हाल में है, मुझसे जो हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं उसके लिए मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। कहने का मतलब आपने जो समाज सेवा का एरा तैयार किया है, आप उस पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। और मैं इसी पे ही काम करूँगा। इससे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं टिकट नहीं मिल रहा है तो हम आज ये दल छोड़ के किसी और दल में चले जाएं, या मैं अपना समाज सेवा बंद कर दूँ, वो नहीं। समाज सेवा जो हमारी है वो मैं चलाता रहूँगा, टिकट मिले या न मिले उससे कोई फ़र्क मुझे पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अपने घर की रोटी चलाने की राजनीति में नहीं पैसा कमा के कि अपना घर मुझे चलाना है। महादेव ने उतना हमें सक्षम बना रखा है कि उसके लेके कोई हमें समस्या नहीं है। आपने चेयरमैनी के चुनाव लड़ा था कामाख्या धाम से, कुछ मतों के अंतर से आप पराजित रहे, कहाँ चूक आपको नजर आता? नहीं, पहली बात तो सर मैं पराजित नहीं हुआ, पराजित कराया गया हूँ। कराया गया। हाँ, ये तो और बड़ा हाँ, पराजित कराया गया है, और इसका सारा श्रेय जाता है रामचंद्र यादव जी को। अच्छा, क्योंकि उनको आज के टाइम में जैसे जो आदमी जैसी जिसकी सोच रहती है उसको वैसे ही लोग पसंद रहते हैं। और हमारी थोड़ा सा क्या है कि हम बहुत साफ और स्पष्ट बात करने वाले लोग हैं। काहे आपके पीछे पड़ गए? अब पीछे पड़ने के पीछे है कि भाई अब वो चाहते हैं कि हर आदमी उनके हिसाब से चलने वाले, या उनके कोई भी अच्छा आदमी कुछ काम करा तो उनके हिसाब से चले। मैं नहीं चल पाया उनके हिसाब से, मैं नहीं कर पाया मैं। भाई हर चीज़ की तो एक सोच अपनी अपनी होती है ना। मैं नीचता का काम करके मैं किसी की ज़मीन कब्जा करा के, किसी की नाली के मामले में घुस के, किसी को ज़बरदस्ती मुकदमा दर्ज करा के, फर्जी मुकदमे में लोगों को जेल भिजवा के, लोगों को आपस में लड़ा के, राजनीति की मैं इतनी गंदी राजनीति कभी ना करूँगा ना। अगर राजनीति ऐसे करनी है तो शायद मैं
जो हूँ यहीं पे ठीक हूँ, मुझे ऐसी राजनीति करनी भी नहीं है। रुदौली में क्यों, रुदौली आप टिकट रुदौली से ही क्यों ट्राई कर रहे हैं? और 4-5 विधानसभा हैं, आप ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद कह रहे हैं। कोई बात नहीं सर, नहीं है कोई बात नहीं। हम रुदौली में, क्योंकि यहीं पे हमारा बचपना बीता है, यहीं पे मैं खेला कूदा हूँ। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हमने, मैं 15 साल का था तो वो रोड आज भी वैसी है। वो आज मैं 44 साल का हो गया, अभी तो उस रोड पे एक फड़वा तक नहीं लगा है, समझ लीजिए। तो रुदौली तो ऐसे में ऑलरेडी पीछे में गिनी जाती है उसको, और यहाँ के नेता उसको और पीछे ढकेलने में काम कर रहे हैं। कागजों में तो बहुत सारे शिलान्यास करा रखे हैं, बहुत सारे। आप नगर पंचायत को ले लीजिए, आज के टाइम में, और मैं इस चीज़ को सर चैलेंज करता हूँ, चाहे रामचंद्र यादव जी हो, चाहे यहाँ के चेयरमैन साहब हो, जिस दिन चाहे मुझसे खुल के, अगर खुले मंच पे अगर उनको मुझसे बहस करनी, मैं बहस करने के लिए तैयार बैठा हूँ कि कितना जनता का पैसा इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिया, और सिर्फ काम किस पे करते हैं, जिसपे इनको 30% 35% काम मिलता है, पैसा मिलता है, उस पर ये लोग काम करते हैं। जनता के हित में एक आदमी यहाँ बीमार होता है, कोई अच्छा डॉक्टर हमारे क्षेत्र में नहीं कि जो उसका सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाए। यहाँ से फैजाबाद रेफर किया जाता है, फैजाबाद रेफर करते करते रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम कहने के लिए अयोध्या ज़िले में हैं, लेकिन अयोध्या ज़िले को अगर आप सुविधा की उस पर देखेंगे तो कोई सुविधा ऐसी नहीं कि जो जहाँ पे जनता को, आम जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा हो। अच्छा। जी मतलब ये आप आज के समय में अगर आपको नंबर देना पड़े, तो वर्तमान समय में आपके यहाँ जो विधायक हैं रुदौली के, कितना नंबर देंगे? सर, हमारे साथ तो 0 नंबर में दूंगा। मेरी बिल्कुल नहीं उनसे बनती है, क्योंकि उनकी बात, और अरे सबसे आपकी व्यक्तिगत नहीं बनती नहीं, है व्यक्तिगत मेरा कुछ, उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत चुनाव छोड़ के क्या मेरा बिगाड़ा उन्होंने। मेरी सोच को लेकर, जैसे मैं भी बहुत नीचे से उठा हूँ सर, जो कुछ भी लखनऊ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, और जितना मैंने सुना है कि रामचंद्र जैसे, रामचंद्र ने भी बहुत बुरी जिंदगी देखी है, बहुत गरीबी देखी है, और तब ये आदमी आज के टाइम में कुर्सी पे होकर क्यों गलत काम करता है, मुझे भी नहीं समझ पाया आज तक, समझ लीजिए। और इस चीज़ पे अगर, हाँ, एक चीज़ में मैं कहूँगा, हमारे यहाँ जैसे अब विधानसभा को लेकर अगर आप आ जाइए, तो हमारे यहाँ जैसे नेता या हमारी पार्टी के लोग यहाँ पे क्यों मात खा जाते हैं, रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे नेता, जितने लोग भी जिनको टिकट मिलता है या जिनको मिलने वाला हो, उसमें मैं भी हूँ, मैं अपने आप को बाहर नहीं कर रहा हूँ, कि अपने क्षेत्र में हम 5 साल का समय नहीं दे पाते हैं। रामचंद्र आपको मरने मिटने से लेके उसका फ़ायदा उठाते हैं, जनता आखिरी में गाली दे के उनको वोट दे देती है। अच्छा। हाँ, यही एक उनको फ़ायदा मिलता है, समझ ये लीजिए। बताइए, 3 बार से कोई विधायक जीत रहा है, जी, क्या कारण पाते हैं आप? ये कारण तो अब आपको सर इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब एक ही आदमी को टिकट अगर बार बार मिल रहा है या कहीं पे कुछ ना कमियां रही, तो उस पर पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है। और अगर नहीं सोचने की ज़रूरत, अगर टिकट उनको मिलता भी, तो हमारा मानना है कि 5 साल आपको भी रहना पड़ेगा। और विपक्ष में, जहाँ पे विपक्ष नहीं है, वहाँ पे हालात हमारी रुदौली का आज टाइम इसीलिए ख़राब है क्योंकि विपक्ष हमारे यहाँ 0 है। कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब के सब, मैं भी उसमें टिकट सिर्फ मांगने के लिए लगा हूँ मैं। बाकी कोई कहे कि जनता के लिए ला के लड़ाई लड़ ले, कोई लड़ने वाला आदमी नहीं है। और जनता का हाल ये है कि चाहे थाना हो जाए, चाहे चौकी हो जाए, चाहे तहसील हो जाए, कहीं भी आप चले जाए, बिना पैसे के रुदौली में कोई काम हमको आप करके दिखा दीजिए, जाके कोई एक आदमी अपना भेज दीजिए जो बिना पैसे काम हो जाए, समझ 22 में आपको टिकट नहीं दिया गया, जी। कहीं ऐसा तो नहीं कभी बार टिकट से अगर चूके तो आप भी, जैसा समय चल रहा है, पाला बदल सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं सर, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। टिकट मेरे लिए बड़ा सेकेंडरी है। टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा तो उनको हम, अपनी कोशिश रहेगी कि बस हम फिर ये कहेंगे कि टिकट मिलने पे आदमी के व्यवहार का बहुत मायने रखता है, समझ लीजिए। तो टिकट अगर सही से मिला और सही से लोगों का बंटवारा हुआ, तो हम पूरी तरह लग के, पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार रुदौली विधानसभा हमारी समाजवादी पार्टी में चली जाए और हमारी सरकार बन जाए। काम कैसे होता है, किस तरह किया जाता है, जितना मुझसे हो सकता है बेहतर करेंगे। नहीं अगर मुझसे हो सकता है तो जो हमारी समाज सेवा चल रही है वो हमेशा जीवन भर चलती रहेगी। उसके लिए मुझे किसी से ना पूछने की ज़रूरत, नहीं मुझे उसकी किसी की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको मौका मिल जाता है जी। तो सबसे पहले क्या अपनी जनता से कमिटमेंट आप करेंगे, आप वो सुधार करना चाहेंगे? सबसे पहले सर मैं सुधार करूँगा स्वास्थ्य पे, जिस चीज़ की लेके बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। छोटी छोटी बीमारियाँ यहाँ के लोगों के समय पे इलाज ना होते, वो बहुत बड़ा जड़ लेती है, जिनकी बेचारों को उनकी मृत्यु हो जाती है समय पे उनका इलाज ना होने के कारण। दूसरी चीज़, सिस्टम जो आज के टाइम में सबसे भ्रष्ट हो चुका है। मैं फिर कहूँगा, जब आप चोर नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब आप खुद चोरी करेंगे तो चोर ही चोर से डरता है, समझ लीजिए। तो जब मैं एक पैसा नहीं लूँगा तो ना कोई थाने में आपसे गलत कर सकता, ना कोई आपको तहसील में गलत कर पाएगा, ना आपसे चौकी में कोई बदतमीजी कर पाएगा। आप ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी चाहे जितना हो जाए, 100 झूठे हमेशा नीचे ही रहेंगे, समझ लीजिए।
तो मैं बड़ी साफ़ सुथरी और साफ स्पष्ट राजनीति करना चाहता हूँ, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहे हैं। किसी अच्छी बात नहीं, अपने समाज के लिए देखिए, आज के एरा जो कितना भी है, अपने समाज के लिए करो, अपने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समाज को सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जात पात में न बढ़ के, और मैं सभी लोग ले सर कहना चाहता हूँ कि आज जो है ये यादों बना दिया गया है, जी। आप सत्ता पक्ष की तरफ से, आपके जो विपक्षी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में आपके लिए या ब्राह्मणों के लिए कोई स्थान नहीं, कैसे नहीं है सर। मैं तो 2020 में पार्टी मैंने ज्वाइन की, उसके बाद 2023 में मुझे चुनाव के लिए टिकट दे दिया गया, तो मैं कैसे मान लूँ सर। मुझसे पुराने भी सीनियर लोग पड़े रहे होंगे, उनको भी टिकट मिल सकता क्या था। इनको सनातनी मानते हैं, अखिलेश जी को आप? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं भाई। आप सैफई चले जाइए, इतना बड़ा महादेव का मंदिर बनाया उन्होंने, अपने ही बलबूते बनाया उसमें। तो ये सनातनी कौन है भाई? जो हिंदू सनातनी है, इसमें इसको सनातनी को लेके इस समय सरकार नहीं, टिकी। सरकार ये आज के टाइम में ना सर, जब से भाजपा आई तब से लोगों को सनातनी का ध्यान आ गया ना सर। तो या आदमी चाहे किसी जात का भी नेता होगा, क्या अपने पूर्वज को या अपने भगवान को या किसी को भूलेगा? नहीं भूलेगा। आज ही के टाइम में क्यों आ रहा है? क्योंकि आज के टाइम में हम जात पात में इतना बढ़ चुके हैं, हमको अच्छा नेता नहीं चाहिए, हमको अपनी जात का नेता चाहिए। आपको टिकट क्यों दे दिया जाए, अंत में यही सवाल है। टिकट हमारा सर इसलिए, मैंने एक अच्छी समाज सेवा करने के लिए मैंने जो है राजनीति के लिए रखा था कि अगर एक मौका मिलेगा तो एक अच्छा नेता क्या। समाज सेवा कीजिए ना, राजनीति में आने क्या जरूरत कर रहा हूँ मैं समाज सेवा सर, तो राजनीति के लिए मैं कहाँ परेशान हूँ। है? मैं बहुत ज़्यादा तो परेशान नहीं हूँ कि राजनीति के लिए मैं टिकट को लेके बहुत ज़्यादा दिखावटी बना कर रहा हूँ, फर्जी में गाड़ी ले जा घूम रहा हूँ फर्जी। भाई मैं पहला महत्व अपने बिजनेस को देता हूँ, उससे जो बचता है समय, तब मैं अपने लोगों को समय देता हूँ। नहीं हो पाता है तो मेरा छोटा भाई वो पहुँचता है, नहीं अगर उससे हो पाता है तो मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भैया कि आप वोट अगर नहीं रहेंगे, क्षेत्र में नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, गंदे टाइप के लोग, उनको आप वोट देके जिता दीजिएगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। बंगाल की चुनाव का क्या कोई असर पाते हैं आप? अब बंगाल में सर आपने भी एक देखा बार- है जी। कि जो हालात वहाँ पैदा हुए, अगर वही हालात अगर उत्तर प्रदेश में, दूसरी देखिए बंगाल का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत फर्क है। क्या फर्क पाते हैं? वही बहुत सिस्टम फर्क। वहाँ भी है। नहीं वहाँ आप लोग आरोप लगाते हैं कि सिस्टम ने चुनाव जीता, सीआरपीएफ लगा दी गई, वहाँ पर चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार, वो गलत वो एजेंट बनकर काम किया, तो सब कुछ तो है, क्या नहीं है यहाँ पे? नहीं, उसको लेके सर देखिए वहाँ पे इतना बड़ा, खैर मैं नेता भी नहीं हूँ कि इतना मैं सिस्टम को समझ पाऊँ, इतना मैंने लेकिन समझा है जिस हिसाब से ममता जी वहाँ पे आरोप लगा रही हैं, जिस हिसाब से चीज़ें, तो कुछ ना कुछ सत्यता तो होगी। बहुत मजबूत किला था आपका बंगाल। बिल्कुल बहुत मजबूत था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ममता दीदी को वहाँ से हिला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शासन सत्ता से अच्छे अच्छे लोग ढेर हो गए, तो ममता दीदी जी क्या करेंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। बस मैं वही कह रहा हूँ कि आज के टाइम में पक्ष जो रास्ता विपक्ष को दिखा रहा है, जिस दिन सरकार दूसरी आई तो उसका असर भी आने वाली राजनीति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, और इसको सुधारने की ज़रूरत है सर। और इसमें पिसती कौन है? आम जनता। आप क्या अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो मैसेज अपनी पार्टी के लिए भी, आम जनता के लिए भी? हम सर जनता को और अपने पार्टी को, सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जात पात में न बढ़ के एक अच्छी राजनीति के लिए और अच्छे नेता का चुनाव करिए, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो के आपकी समस्याओं को, आपके जो भी दिक्कत है आपकी, जो ईमानदारी से काम करता हो, उस पर आप लोग काम करिए, ना कि अपने जात के नेता को चुनने की ज़रूरत है इसमें आज के टाइम में। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर 5 साल कोई गलत नेता आपको गलत लगता है कि 5 साल इस आदमी ने नहीं किया, दोबारा आप करिए। कोई जरूरी नहीं है अनिल शुक्ला को आप वोट दीजिए, अनिल शुक्ला चुनाव लड़े तो अनिल शुक्ला में ही लगे हुए हैं। आप किसी को, जो आदमी आपको लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, आप उसको वोट दीजिए, उसको चुनाव जिताइए, और वो अपने क्षेत्र को और अपने घर के, अपने परिवार के, अपने मोहल्ले को अपना अच्छा बनवाइए उसको। आप हैं अनिल शुक्ला जी, और 2027 का चुनाव आ रहा है, टिकट के प्रबल दावेदार हैं। 2020 इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आपने टिकट मांगा था 2022 में, और 2027 में फिर टिकट मांग रहे हैं। हालांकि तो पार्टी को तय करना है, क्योंकि पार्टी की अपना सर्वे होता है, लेकिन जैसा लगता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने झंडा गाड़ा है, वैसे ही राजनीति के क्षेत्र में भी सफल होंगे। हमारी भी शुभकामना है, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद सर।